बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत ग्राम पंचायत मरीठा गांव की खेत में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल मामला करपावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मरीठा गांव का है, जहां 4 दिन पहले 17/9/2024 के दोपहर में धान के खेत में एक युवती का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था, जिसकी सूचना तत्कालीन ग्रामीणों द्वारा करपावन थाने को दी गई थी। वहीं महिला संबंधी गंभीर अपराधों में गंभीरता को देखते हुए मामले की तत्काल निराकरण करने के लिए थाना करपावन पुलिस मौके पर जाकर शव की पहचान करके पंचनामा कार्रवाई में की गई। पूरी जांच में मृतका की मौत गला दबाकर हत्या करना पाए जाने से थाना करपावन में हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी की पता तलाशी शुरू कर दी गई। पता तलाशी के दौरान थाना करपावन की गठित टीम को पता चला कि घटना दिनांक से ही गांव से एक संदिग्ध व्यक्ति जागेश्वर कश्यप और छोटू घटना दिनांक से ही गांव से फरार चल रहा था, जिसे देखते हुए बस्तर पुलिस के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी करपावन के नेतृत्व में टीम गठित करके आरोपी की पता तलाशी की जा रही थी। साथ ही पता तलाशी के दौरान 20/9/2024 को जागेश्वर कश्यप उर्फ छोटू को गठित टीम के द्वारा पकड़कर हिरासत में लिया गया और आरोपी से बारीकी से पूछताछ करने पर दिनांक 14/9/2024 की रात्रि में मृतका महिला प्रेमिला की हत्या करना आरोपी ने स्वीकार किया। आरोपी जागेश्वर कश्यप उर्फ छोटू के विरुद्ध थाना करपावन में हत्या का मामला अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में रवाना किया गया। 17 सितंबर को करपावन थाना क्षेत्र के मरीठा गांव से सूचना मिली थी कि खेत के पास एक महिला की लाश पड़ी हुई है। गांव वालों की सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंच करके लाश जो बॉडी मिली थी महिला की, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन फॉरेंसिक टीम से कराया। घटनास्थल के बारे में के आसपास साक्ष्य का संकलन चालू किया था। शुरुआती जो विवेचना थी, जांच थी, उसमें ये समझ आ रहा था कि जो डेड बॉडी है वो लगभग 2-3 दिन पुरानी है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद पश्चात बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया था। क्योंकि संदेहास्पद अवस्था में बॉडी हमको मिली थी, तो गांव में ही हम लोगों ने पूछताछ करना चालू किया था। तो गांव में जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो ये समझ में आया कि आखिरी बार महिला को 2 दिन पहले रात में जो गणेश पंडाल है उसके पास में देखा गया था। महिला के संबंध में उसके बाद से कोई भी सूचना किसी को भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने गांव में जो लोग रह रहे थे उनके बारे में थोड़ा पतासाजी करना चालू किया, तो पता चला कि जागेश्वर कश्यप नाम का व्यक्ति उस गांव से गायब है, जिस दिन से ही उस बॉडी के बारे में सूचना मिली थी। जागेश्वर कश्यप के बारे में जानकारी मिली तो पता चला कि दंतेवाड़ा में उसका मूल निवास है और दंतेवाड़ा जा कर के फिर हमारी टीम ने उसको हिरासत में लिया। ला करके जब उससे पूछताछ की कड़ाई से, तो फिर उसने महिला की हत्या करना स्वीकार किया है। उसके बताए मुताबिक जिस दिन रात में गणेश पूजा के पंडाल के आसपास में महिला को देखा गया था, उस दिन ये और इसका एक और मित्र आपस में झगड़ रहे थे। उसी दौरान ये महिला वहाँ पर आई थी, इसने कुछ बीच बचाव किया। उसके बाद जो आरोपी है और महिला जो विक्टिम है, ये दोनों वहाँ से फिर आगे खेत की तरफ बढ़े। इन लोगों, क्योंकि महिला भी शराब पीने की आदी थी, जैसा गांव वालों से जानकारी मिली थी, और ये भी कुछ नशे में था। इन दोनों ने साथ में फिर खेत में जा कर के संबंध बनाने का प्रयास किया। लड़के ने जो आरोपी है उसके बयान के हिसाब से जब उसने संबंध बनाने का प्रयास किया तो वो संबंध बना नहीं पाया, और इस वजह से महिला ने कुछ हास्यास्पद कमेंट इसके ऊपर किया, जिससे ये आवेश में आ गया। आवेश में आकर के इसने महिला का गला दबाया और गला दबाने से महिला की मृत्यु हो गई। पीएम रिपोर्ट में भी यही खुलासा हुआ है कि गला दबाने से जो स्ट्रैंगुलेशन की वजह से महिला की मृत्यु हुई है। तो इसको हिरासत में ले करके आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है और आगे फिर जो विवेचना है वो जारी रहेगी।